कालरात्रि की सच्चाई। गांव में एक पुराना हवेली था जिसे लोग कालरात्रि की हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती, जैसे किसी के रोने की, हंसने की और कभी-कभी चीखने की भी। गांव वाले वहां जाने से भी डरते थे, लेकिन जिज्ञासा और खौफ का ये खेल लंबे समय तक शांत नहीं रह सकता था। शुरुआत। एक रात रवि और उसके तीन दोस्त अंकित, राघव और मोनिका ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। रवि ने सबको चुनौती दी, अगर हम सब मिलकर उस हवेली में रात बिता लें तो पता चल जाएगा कि ये सब डराने की बातें हैं या सच में कुछ है। मोनिका ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये सही विचार नहीं है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगले दिन रात के अंधेरे में चारों उस हवेली के बाहर खड़े थे। चांदनी की हल्की रोशनी में हवेली की टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियों के टूटे कांच भयानक लग रहे थे। रवि ने मजाक करते हुए कहा, इतना भी डरावना नहीं लग रहा, चलो अंदर चलते हैं। भयानक अनुभव। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, चारों को एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। मोनिका ने तुरंत कहा, यहां कुछ तो गड़बड़ है, वापस चलो। लेकिन रवि ने उसे चुप कराते हुए कहा, बस डराओ मत, हम आए हैं तो पता लगा कर ही जाएंगे। अंदर की दीवारें खून के लाल धब्बों से सनी हुई थीं। छत से जाले लटक रहे थे और फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर बिखरे पड़े थे। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। यह किसने किया? राघव चिल्लाया। रवि बोला, शायद हवा होगी, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी, इतनी भयानक कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंकित कांपते हुए बोला, ये आवाज कहां से आई? हंसी धीरे धीरे तेज होती गई और हवेली के हर कोने से आने लगी। मोनिका ने रोते हुए कहा, यहां से भागो, यहां कुछ तो है। सच्चाई का सामना। भागने की कोशिश में वे एक बड़े कमरे में पहुंच गए। वहां एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी जिसमें एक महिला लाल साड़ी में मुस्कुरा रही थी। अचानक पेंटिंग में महिला की आंखें हिलने लगीं। रवि ने चीखते हुए कहा, यह असंभव है। महिला ने पेंटिंग से बाहर निकलते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब यहां से कोई नहीं जाएगा। कमरे में दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। चारों चिल्ला रहे थे, हमें जाने दो। महिला ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें वही महसूस होगा जो मैंने सहा है, दर्द, पीड़ा और अकेलापन। अंत। सुबह गांव वाले जब हवेली पहुंचे तो उन्होंने चारों के जूतों को बाहर पड़ा पाया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। दीवारों पर खून से लिखा था, मैंने उन्हें भी अपने पास रख लिया, अगला कौन? गांव वाले तब से उस हवेली के पास भी नहीं जाते। कहते हैं वहां अभी भी रात के समय चीखें गूंजती है। क्या तुम कभी उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?